नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम आपको दिखाएंगे कि जम्मू के अंदर भी अब मंत्रियों का दौरा किस तरह से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी आज जम्मू पहुंचे हुए थे। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया है। और क्या कुछ पूरी जानकारी है, अनिल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे, क्या कुछ बता रहे हैं, देखिए। ये जो तस्वीरें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एमओएस फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी जम्मू पहुंचे हैं, और ये तस्वीरें जो हैं जम्मू के इलाके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कि आज पंकज चौधरी जो है जम्मू के कोट बलवाल भी गए थे और इस वक्त जो है गांधीनगर के इलाके में पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें जो है पंकज चौधरी जी की हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त की बड़ी खबर जो है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें पंकज चौधरी की तस्वीरें, भव्य स्वागत उनका होता हुआ जम्मू के गांधीनगर इलाके के अंदर, जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको पूरी तरह से बता दें कि सुबह सबसे पहले उन्होंने कोट बलवाल का दौरा किया और उसके साथ साथ विभिन्न इलाकों का दौरा किया है, और आज जम्मू दौरे पर पहुंचे हैं। और इस वक्त की जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू के गांधीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास पहुंचे हैं। और अंदर आपको बता दें कि आज यहाँ पर जो है इनॉग्रेट किया जाएगा, ऑक्सीजन प्लांट की इनॉग्रेशन की जाएगी जम्मू के गांधीनगर कॉलेज के अंदर। ये तस्वीरें जो कुछ देर पहले हमने आपको बताने की है कोशिश की है। एमओएस फाइनेंस मिनिस्टर आपको बताते चले कि पंकज चौधरी आज जम्मू पहुंचे हैं, जम्मू दौरे पर है। आपने देखा होगा कि तमाम 70 केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जो है वो जम्मू के विभिन्न इलाकों के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें जो है जम्मू की हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बड़ी जानकारी जो है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं जम्मू के इलाके से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो दौरे पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं आज के दौरे को? देखिए, जम्मू दौरा भारत सरकार के सभी मंत्रियों का दौरा लगता है, और प्रधानमंत्री का जी जो सोच है कि जम्मू की जनता को एहसास ना हो कि कहीं वो अकेले हैं, भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। और निश्चित तौर से उसी के दरमियान कि जो कार्य हो रहे हैं, जो कार्य अधूरे हैं, उनको कैसे पूर्ण कराया जाए, उसी के संबंध में उन्होंने जानकारी ली। जो इन्फ्लेशन को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ रही है, कोरोना की वजह से ऑलरेडी लोगों की सेविंग्स खत्म हो चुकी हैं, महंगाई बढ़ रही है, क्या उसके ऊपर आप कहेंगे? देखिए, इन्फ्लेशन का दर नीचे आया है। इस समय जो इन्फ्लेशन का दर है नीचे है, अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है। उसके प्रमाण है कि जीएसटी के बिलिंग्स जो हो रहे हैं, जो टैक्स आ रहे हैं, जो बिजली की खपत हो रही है, जो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है। ठीक है, कोविड के नाते थोड़ी दिक्कतें आई थी, अब गाड़ी लाइन पे। तो आपने देखा कि पंकज चौधरी आज जम्मू दौरे पर पहुंचे थे, तमाम सवाल हुए हैं, और ये तस्वीरें जो है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि आज भव्य स्वागत जो है जम्मू के कोट बलवाल इलाके में भी किया गया, और वहां के हॉस्पिटल का भी दौरा किया गया। और इस वक्त गांधीनगर के हॉस्पिटल पहुंचे थे। हालांकि तमाम सवालों पर उन्होंने जवाब भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से आज जम्मू का दौरा है, और जम्मू के विभिन्न इलाकों में जाकर जो है जम्मू की पूरा जायजा ले रहे हैं, और पूरी तरह से वो पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वो जानकारी जो है केंद्र में जाकर दी जाएगी, और उसी पर जो है पूरी तरह से जो है अब रिपोर्ट जो है वहां पर जाके देंगे, और वहां पर जो है उनके फैसले किए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी जो थी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहे जेके 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला सांबा, और सांबा से दिखा देते हैं कि पीएचई डेली वेजर्स किस तरह से धरना प्रदर्शन करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि पिछले काफी समय से उनका मानदेय उन्हें नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से ये लोग आज भी सड़कों पर देखे जा रहे हैं। ऋषि खजूरिया रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। इस समय हम जिला हेडक्वार्टर सांबा में मौजूद हैं, और एक बार फिर से पीएचई डेली वेजर्स आज प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं। और इससे पहले भी कई प्रदर्शन ये कर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर, और मांगे साफ तौर पर हैं कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाई जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए, और 70 महीने की जो पेंडिंग सैलरी है उसे रिलीज किया जाए। और ये जो हजूम आप देख रहे हैं, ये इनके चेहरे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलों में ये डेली वेजर्स है, अपना परिवार किस तरह से चला रहे हैं, ये यही लोग जानते हैं। लेकिन आज एक बार फिर से ये मजबूरन प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि इनकी मांगे जल्द से जल्द मानी जाएं, क्योंकि एक
लंबा अरसा हो चुका है, आश्वासन पर आश्वासन इनको मिले हैं। और खासतौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को लेकर भी इनका जो गुस्सा है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। हम ये आज गवर्नमेंट को ये जताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। आज ये शुरुआत है सांबा से कि हमें तो मिनी वेज एक्ट, रेगुलर पॉलिसी और जो 70 महीने की हमारी पेंडिंग वेजेस है वो, और 12 वोचर का जो राइडर इन्होंने लगाया है उसका भी कोई मसला अभी हल नहीं हुआ, ना तो उनको पे दे रहे हैं। और जो हमारे साथी जो गुजर चुके हैं, डेथ हो गई है, उनके परिवार वाले बच्चों को किसी को नौकरी मिलनी चाहिए। हमारी ये 5 मुख्य डिमांडें हैं और ये हम आज सांबा से शुरू किया है। इसके बाद हम 1 तारीख को कठुआ में है, बिलावर में है, इसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में हम जाएंगे। जो यूनाइटेड फ्रंट जो इकट्ठा हुआ है, आने वाले दिनों में 1 महीने के बाद हम जम्मू चीफ इंजीनियर दफ्तर में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम करने वाले हैं। और इकट्ठे होकर हम सारे साथियों से यही रिक्वेस्ट करते हैं जो हमें सुन रहे हैं, जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं, सारे इकट्ठे हो जाइए क्योंकि अब वक्त आ गया। सरकार ने बहुत धोखे दिए हैं। चलिए अब आपको जिला उधमपुर लिए चलेंगे और उधमपुर से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट लाए गए हैं, 189 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लाया गया था, लेकिन उस पर कितना काम हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। देविका प्रोजेक्ट को लेकर बात हो रही है, लेकिन देविका को लेकर कितना काम हुआ है, आशीष दत्त ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया है, देखिए। देविका, जिसे गंगा की बड़ी बहन भी कहा जाता है, 179 करोड़ का प्रोजेक्ट देविका के लिए आया है। लेकिन अगर आज की बात करें किस तरह से देविका की दशा है वो आप विजुअल्स में देख सकते हैं। बीती रात को काफी ज्यादा यहां पर बारिश हुई है और बारिश के कारण देविका तट पर जितनी भी बावलियां हैं उन पर गंदा पानी पूरी तरह से भर चुका है। स्थानीय लोग यहां पर जो बावलियां हैं उन्हें साफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि जितनी भी बावलियां हैं, चाहे वो स्त्रियों की हों, चाहे पुरुषों की हों, चाहे वो जल चढ़ाने की बात की जाए, सब बावलियों में पानी बुरी तरह से भर चुका है। ये कहीं ना कहीं जो देविका प्रोजेक्ट है उस पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। हालांकि हम भी कई बार देविका प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ की तस्वीरें दिखा चुके हैं कि किन मापदंडों के आधार पर कार्य हो रहा है, लेकिन आप विजुअल में देखिए किस तरह से यहाँ पर बावलियों में पानी भरा हुआ है। बुरी तरह से ये बावलियां जो हैं गंदे पानी से भर चुकी हैं। मात्र 2-3 घंटे की बारिश में जिस तरह से देविका तट पर ये बावलियां हैं, जिस तरह का देविका का जो लोगों के प्रति आस्था है वो कहीं ना कहीं जो है आज आहत लोगों को कर रही है। देविका को गंगा की बड़ी बहन भी कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर देविका प्रोजेक्ट का कार्य हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बीती रात को बारिश हुई है और जितनी भी यहाँ पर बावलियां हैं सब बावलियों में पानी भर चुका है। 179 करोड़ का प्रोजेक्ट किस तरह से यहाँ पर कार्य हो रहा है वो आप देख सकते हैं। हालांकि कई बार यहाँ पर संगठन जो हैं, राजनीतिक हों चाहे गैर राजनीतिक हों, बहुत ज़्यादा आवाज़ भी उठाई गई है कि किन मापदंडों के आधार पर यहाँ कार्य हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर कार्य हो रहा है वो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि मात्र 2 घंटे की बारिश में ही पूरी तरह से जितनी भी यहाँ पर बावलियाँ देविका तट पर हैं सब बावलियों में पानी भर गया है। सुबह से ही लोग जो हैं वॉलंटरी यहाँ पर जो है अब जो बावलियों में गंदा पानी भरा है उसे साफ कर रहे हैं। और पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए अभी भी कार्य यहाँ पर चल रहा है। आप देखिए कि देविका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 179 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मात्र छोटे छोटे बच्चे, खुद देखिए कि लोगों की कितनी आस्था है, छोटे बच्चे भी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और देविका प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है। कई बार हमने ये भी देखा है कि जिस तरह से यहाँ पर शमशान घाट बनाया गया है, कुछ महीने पहले यहाँ पर जो शव जिनका दाह संस्कार हो रहा था वो शव भी बह चुके थे। ये कहीं ना कहीं जो देविका प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, कार्य चल रहा है, उनकी कार्य प्रणाली पर यह बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। प्रशासन के साथ साथ अब यूटी प्रशासन को भी ये देखना चाहिए कि किन मापदंडों के आधार पर यह कार्य चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से पानी भरना, हालांकि जो ऊपर वहां पे कुंड बनाए गए हैं उनमें भी पानी भर चुका था, किस मापदंडों के आधार पर यह कार्य हो रहा है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है सरकार के ऊपर उठा रहा है। इसके ऊपर सरकार को गंभीरता दिखानी होगी ताकि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। चलिए अब आपको गुलमर्ग लिए चलते हैं और गुलमर्ग से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या कुछ कार्यक्रम रहा। आदिल डार रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए।
आज जो ये इंटरनेशनल टूरिज्म डे यहाँ पे हमने सेलिब्रेट किया है, इसका यही एक मेन मकसद जो है, हम लोग पूरी दुनिया को, पूरी वर्ल्ड वाइड हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप कश्मीर आ जाइए। कश्मीर पूरी तरह टूरिस्ट के लिए सेफ है। और अभी का जो ये टफ टाइम चल रहा है हमारे लिए, कोविड का जो चल रहा है, इसलिए इस हवाले से हमने आज एक रोड शो किया यहाँ पे, जिससे हम बताना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम लोग फुली वैक्सीनेटेड है। आप आ जाइए, कोविड की कोई टेंशन नहीं है, हम फुली वैक्सीनेटेड। कश्मीर में हम वो आज एक मैसेज लेके जा रहे हैं। तो साथ साथ में जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग, जो आपको पता है कि पूरी दुनिया में अपनी जो हुस्न, अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, यहाँ से भी हम आज एक मैसेज लेके जा रहे हैं, एक क्लीननेस, और फिर दूसरी ये कि हम हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं दे आर फुली वैक्सीनेट। पूरी दुनिया के साथ साथ आज सयाहती मुकाम गुलमर्ग में भी वर्ल्ड टूरिज्म डे जोश खरोश के साथ मनाया गया। महकमा सयाहत की तरफ से यहाँ पर मुख्तलिफ इवेंट्स किए गए थे, जिनमें ATV रेस, साइकिल रेस और कल्चरल प्रोग्राम भी किया गया था। इस दिन का यही मकसद है कि टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आए और यहाँ के लोगों को रोज़गार फराहम हो सके। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, गुलमर्ग। चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। श्रीनगर से हमारे सहयोगी सनम एजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं, देखिए। आम आदमी परेशान के कुछ काम नहीं है, दुकानदार परेशान के कारोबार नहीं है, नौजवान परेशान के रोजगार नहीं है, और आम लोगों की बात के साथ साथ मुलाजिम की बात करें तो मुलाजिम भी परेशान है। सिविल सेक्रेटरीट से लेके बाहर तक मुलाजिम इसी मामले को लेके परेशान है कि उसका नाम किस लिस्ट में होगा, डेडवुड में होगा या उस लिस्ट में जिन्हें सरकार बड़े एतबार के साथ निकाल रही है। और फिर मुलाजिमों की परेशानी, इसके साथ ही एक और परेशानी कश्मीर में शुरू हो चुकी है, और वो है कि उसको कब अपनी जमीनों से बेदखल किया जाएगा। उसका ये भी मानना है कि जमीनें उसकी हैं, उसने खरीदी हैं, लेकिन अब नई सियासत है, और इन्हीं मामलात को लेके PDP भी सियासत करने निकल पड़ी है। और आज PDP ने श्रीनगर में इन्हीं मुद्दों को लेकर श्रीनगर में मार्च भी किया, प्रदर्शन करते हुए मामलात बताए, मुलाजमीन के, जर्नलिस्ट के मामलात बताए, आम लोगों के, और सरकार को बताया कि सियासत तो ठीक है, हालात की बात तो ठीक है, लेकिन हालात ज़मीनी जो हैं वो बदले हुए नहीं हैं, वो उस तरह के बदले हैं कि हर कोई परेशान है। उसी मामले को लेकर श्रीनगर के PDP हेडक्वार्टर से जो मुजाहरा हुआ, उस दौरान लीडर बता रहे थे कि महबूबा मुफ्ती तो कौमी सियासत की बात करती है, लेकिन बुनियादी मुद्दे भी वो उछालेंगे, और इन मुद्दों में 5 मुद्दे इस वक्त बड़े हैं, और इन मुद्दों पे कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सरकार को होश के नाखून लेने पड़ेंगे। इमरान तारिक के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जिला शोपियां, और शोपियां से दिखा देते हैं कि अमृत महोत्सव को लेकर किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहा। उमर मलिक क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। तो लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि जो भी हमने डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट किए या जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, तो वो जो वेस्ट है वो सोर्स लेवल पे ही आप सेग्रीगेट करें, ताकि हमें उसके डिस्पोजल में जो है आसानी हो। और ये जो साइंटिफिक प्रोसेस है, हम इसमें राइट स्टेप्स उठा रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन अ स्पॉन ऑफ 2 to 3 मंथ्स ये जो वेस्ट कलेक्शन का मसला है ये सॉल्व हो जाएगा। वो हमारा जो टावर बन रहा है शोपियान की शान है, जान है, पहचान है, और मैंने ये भी अपील की कि साफ सफाई का खास ख्याल रखना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव आज जिला शोपियान के टाउन हॉल में इनकाद किया गया। ये 2 अक्टूबर चलता रहेगा, और इन दिनों में जो है यहाँ पे काफ़ी सारी तकरीबें भी बनाई जाएगी। हालांकि आज जो यहाँ पे तकरीब बनाई गई, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जोर जो दिया गया वो यहाँ पे जो है साफ़ सुथराई का जो है उस पर जोर दिया गया। हालांकि बहुत सारी जो यहाँ पे जब यहाँ पे मेहमान आए थे, जिसमें हमारे सोशल एक्टिविस्ट मागरे मंसूर, और इसके साथ साथ जो यहाँ पे म्यूनिसिपलिटी चेयरमैन, और इसके साथ साथ और भी बाकी इज़्ज़त जो यहाँ पे मेहमान आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे अपने बयान में यही कहा कि जो हमारे यहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं वो दिल और जान से मेहनत करते हैं। हालांकि हम सुबह सवेरे सोते होते हैं, लेकिन उस समय भी वो जो है सवेरे आकर हमारी जो है गलियों कोचों को सफाई करते हैं, और उन्होंने कहा कि हम इनकी काम को जो है हम सल्यूट करते हैं, लिहाजा हम इनके साथ हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने बाकी आवाम को भी गुजारिश की कि वो जो यहाँ पे साफ सफाई का खुद ख्याल रखे, ताकि आज जो है कोविड-19 की जो महामारी अब तीसरी वेव आने वाली है, उससे जो है सबसे ज़्यादा जो लाहक खतरा है वो हमारे छोटे बच्चों को हो सकता है। इसलिए जब हम साफ सफाई रखेंगे तो बीमारियों का भी जो है काफ़ी कम जो असर देखने को मिलेगा। JK24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक।
उसके साथ ही अब आपको लिए चलेंगे जिला बांडीपुरा, और बांडीपुरा से भी साजिद रसूल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी विभाग किस तरह से काम कर रहा है उसको लेकर लोगों के साथ खास बातचीत हुई है। क्या कुछ बातचीत हुई, देखिए। नाज़रीन, हम आपको आए रोज़ अलग अलग इश्यूज़ को लेकर के जो है खबरें दिखाते हैं। आज हम सुंबल में मौजूद हैं और आपको बता दें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मुल्क भर में मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि जो 75वीं सालगिरह है मुल्क की आज़ादी की, उस हवाले से तकरीबात का एहतमाम करना। अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे ये जिम्मेदारी आयद की गई है कि वो अलग अलग अपने अपने फील्ड्स में ये इवेंट मनाएं, ताकि जो आज तक मुल्क में चाहे एजुकेशन के फील्ड में, चाहे कल्चर के फील्ड में, चाहे दीगर जितने भी फील्ड्स हैं उसमें किस तरह के तरक्की के मनाजिल तय किए हैं मुल्क ने, उस हवाले से लोगों को बेदार करना, उन्हें जो है इस हवाले से उनमें जानकारी देना। म्यूनसिपलिटी का इसमें क्या रोल है और म्यूनसिपलिटी किस तरह से इसको मना रही है, आज हम यहाँ पे सुंबल में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पे बात करने के लिए सुंबल म्यूनसिपल कमेटी से वाबस्ता अहदेदारान मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और उन्हीं से जानना चाहेंगे कि म्यूनसिपलिटी का इसमें क्या रोल है और सुंबल म्यूनसिपल कमेटी आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो किस तरह से मना रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे हमारे मुल्क में आज ये दिन मना रहे हैं जिसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो पूरे हमारे जो मुल्क में आज अच्छे तरह से मना रहे, पूरे जश्न से मना रहे। और आज जो हमने फर्स्ट ड्राइव रखा था वार्ड नंबर 4 में, और इसमें आज हमने लोगों को एक अवेयरनेस किया कि जो हमने डस्टबिन आप लोगों को दिए वो आपको इस्तेमाल कैसे करने हैं। और ख़ासकर हमने इसमें जो गांव के इज़्ज़तदार लोग हैं उनको हमने बुलाया, और जो यहाँ पे मुफ्ती साहब है हमने उसको भी बुलाया। और हम कोशिश करेंगे, हम आज इस वार्ड में डोर टू डोर जाएंगे और लोगों को हम एक मैसेज देंगे कि आपको कैसे एक इस सफाई का कैसे आपको ख्याल रखना है, और आपको पूरा म्युनिसिपल जो सुंबल है उसको आपको कोऑपरेट करना है। तभी हम कामयाब हो सकेंगे जब लोग हमें कामयाब करेंगे। खासकर जो आज का दिन हम अच्छी तरह से खुशी से मना रहे, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये पूरे जश्न से हम मनाया गया और इंशाल्लाह आज 7 दिनों तक ये कंटिन्यू यहाँ पे लोग मनाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे जो सुंबल के टाउन के लोग हैं वो अच्छी तरह से सुंबल म्युनिसिपलिटी को कोऑपरेट करें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जो जहांगीर साहब है उनका ये कहना है कि जो म्यूनसिपल कमेटी सुंबल है उनका ये मकसद है कि लोगों में आज़ादी का जो अमृत उत्सव है, जो इवेंट है, लोगों में इस हवाले से एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करना, उनमें शऊर पैदा करना, ताकि जो साफ सफाई है, सुथराई है, उसका ख्याल रखें और अपने आस पड़ोस को जो है साफ़ रखें, माहौलियाती आलूदगी को दूर करें और डस्टबिन का इस्तेमाल करें। इसी तरह से अपने आस पास जो है सफाई का ख्याल रखें, ताकि जो ये मुआशरा है वो गंदगी और कूड़े कचरे से पाक हो। चलिए अब आपको रुख करा देते हैं जिला डोडा का, और डोडा में भी आपको दिखा देते हैं कि लोगों को किस तरह से परेशानियां यहां पर झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी जमीनें जब दी थी रोजगार को मद्देनजर रखते हुए दी थी, लेकिन आज कितना काम वहां पर हुआ, वसीम गट्टू रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। हम खलेनी में मौजूद हैं, यानी कि डोडा से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे, और कुछ लोग आप देख सकते हैं जो खलेनी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेशनल हाईवे पे जो बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 है, इस पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनकी डिमांड्स है और क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सर नरजीत सिंह राणा। नरजीत जी, थोड़ा सा बताएं क्या आपकी डिमांड्स और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? हमारी डिमांड्स तो कोई नहीं है सर। फर्स्ट इन ऑल मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर पहली बार, मतलब मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट डोडा में इधर पहली बार टेंडर आया है हमारे गांव के बीच में टेंडर आया, और टेंडर आने के बाद जब ये टेंडर आया तो ये लगे बोलने टोटली यहाँ से मतलब हम 40% लाएंगे बाहर के, 60% लगेंगे इधर के। डीसी से ही बात हुई तो डीसी नहीं बोलता कि भाई ऑलरेडी ठीक है, जो इधर के लोकल मतलब बेरोजगार हैं यही लगेंगे। इन्होंने वो किया नहीं। अभी मेरे ख्याल 80% बाहर के हैं, 20% भी नहीं बच्चे मतलब इधर के लगे हुए हैं। अगर इधर के नहीं लगाए हैं, ज़मीनें हमारी घर जो इनके बने हमारी ज़मीनों में बने हैं। अभी टेंडर का काम तकरीबन मतलब चालू ही है, डेली यही बोलते नहीं, आज नहीं आप इंटरव्यू दे के। सबसे जानना चाहूंगा, ये टनल कहाँ से कहाँ की तरफ बन रहा है? ये बना 5 नाला से इधर खैनी नाले तक। तो पहले बार इन्हें बोला कि ठीक है इंटरव्यू देते रहे। अभी 6 महीने हो गए जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया, अभी तक एक भी बच्चा हमारा लगा नहीं इंटरव्यू वाला। अच्छा, दूसरा अभी इन्हें और सिस्टम शुरू का बोले ये चला गया है ठेकेदार के अंडर। अगर ठेकेदार के अंडर गया तो ठेकेदार कौन है, वही लगाए। अगर ठेकेदार के अंडर लगा है तो ठेकेदार तो डिस्ट्रिक्ट डोडा का या JNK का ही होगा, बाहर का तो नहीं होगा। अगर वो भी बच्चे बाहर के लगा रहा, बिहार के कहीं उड़ीसा के हैं, बाहर के बंदे आते हैं वो एडजस्ट होते हैं, यहाँ को कोई बंदा एडजस्ट नहीं होता है। यहाँ का कोई बंदा जाएगा रिज्यूम लेके, उसको बोलेंगे यार तू कल आना परसों ना, ये दिक्कत है। प्लस और ये है कि हमारे यहाँ देखो कितना ये ग्रीनरी कितनी जा रही है।
इतनी ग्रीनरी जा रही, यहाँ का आदमी लॉस उठा रहा है, किसका घर है मतलब पड़ोस में, उसको कोई मतलब कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। प्लस यहाँ जो अभी एम्प्लॉयर जो है उनसे अगर आप पूछेंगे तो उनको सैलरी टाइम से नहीं मिल रही है, कुछ नहीं है, खाली गुंडागर्दी। कंपनी बोलती है ये सेंटर का प्रोजेक्ट है, ऊपर से हमारी ऊपर से अप्रोच है, हम तो कर लेंगे, हम निपटा लेंगे। लेकिन ये है कि यहाँ की जनता का गुस्सा जो है देखा नहीं अभी उसने। अभी जनता जो है करने के लिए ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरह से युवा जो है गुस्से में है। और ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा हाईवे की, यहाँ पे किस तरह से काम जो लगा था और ये सब लोगों ने आज मिलके इस रास्ते को काम को बंद कर दिया गया है। और इनका ये कहना है कि कंपनी जो यहाँ पे काम कर रही है वो जो है लोकल यूथ को जो एडजस्ट वहाँ पे नहीं कर रही है। पहले भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। अब इनकी यही अपील है, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है उनको देखना चाहिए कि इस पूरे मामले को जो भी इलाके के जो लोग हैं, जो हकदार हैं इसमें लगने के लिए, उनको लगाना चाहिए। जो भी दिक्कत है उसको जल्द से जल्द हल किया जाए। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलते हैं। बड़गाम में भी दिखा देते हैं कि ज़हूर हुसैन हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने क्या कुछ वहां पर रिपोर्ट किया, लेकिन बताते चले कि एक्सप्रेसवे यहां बन रहा है, कितना काम हुआ देखिए। आभारी है कि यहाँ पे हमें इस रोड की फैसिलिटी मिली है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि हमें रोड की फैसिलिटी मिली है। कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो हायर जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर को कर रहा है, लोकल सब कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं। और जो मशीनरी में मैन पावर जो लग रहे हैं वो लोकल भी लग रहे हैं, बाहर के भी लग रहे हैं। SKICC में आज रोड्स एंड हाईवेज के राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज रिंग रोड का शिलान्यास रखा। वहीं पर आज बड़गाम राजवन में भी NHA की तरफ से एक प्रोग्राम था और यहाँ पर बड़गाम के आला अधिकारी यहाँ उसमें मौजूद रहे और जिनका यही कहना था कि यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है ये लोगों की सहूलियत के लिए बन रहा है। अलबत्ता लोगों की भी ये डिमांड थी, जो ये रोड बन रहा है इसके इर्द गिर्द जो रोड्स ऑलरेडी थे उनको भी अप्रोचिंग रोड्स और जो नाले थे, जो नदियाँ बहती थी, जो जिनको डाइवर्शन दिया गया, उनको ज़रा ठीक तरह से वो देखें। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। एक बार फिर से आपको गुलमर्ग लिए चलेंगे। बाबा ऋषि की भी आज यहाँ पर पुस्तक का विमोचन हुआ है। क्या कुछ पूरा काम रहा, किस तरह से बुक को रिलीज किया गया, आदिल क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं देखिए। जम्मू कश्मीर गुलिस्तान अदब की जानिब से आज हजरत बाबा पयमदीन ऋषि रहमतुल्लाह टंगमर्ग में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में वादी बर से आए हुए शोरा हजरात ने शिरकत की। कश्मीरी ज़ुबान को मज़ीद फ़रोग देने के सिलसिले में गुलिस्तान अदब की जानिब से आज गुलाम अहमद ऋषि उर्फ अमकाक की लिखी हुई कश्मीरी किताब लोल सफ़र की रस्म रोनुमाई भी की गई। इस मौके पर कश्मीरी गुलकार मुजीद अहमद मलिक ने हाज़रीन को अपने फ़न के ज़रिए महसूस किया। बेद में एक मुशायरे का भी एहतमाम किया गया। कश्मीरी ज़ुबान को ज़िंदा रखने के लिए इस तरह के प्रोग्राम पर हाज़रीन ने जोर दिया। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़, बाबा ऋषि, टंगमर्ग। और भी अलग अलग जिलों से क्या कुछ पूरी खबर है, रिपोर्टर हमारे ग्राउंड जीरो पर हैं, देखिए। डल के किनारे पे हम लोग मौजूद हैं और जब हम लोग डल आते हैं तो पुराने बादशाहों की, शहंशाहों की, कुछ लेखकों की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। उन पंक्तियों पे गौर नहीं करेंगे आज, क्योंकि आज नया कश्मीर है, नई तस्वीर है। और ये तस्वीर साल 2019 के बाद से एक जैसी नज़र आ रही है, जिसमें अगर हम उतार चढ़ाव की बात करें तो इतने आए हैं जितने आज तक शायद कश्मीर ने अपने इतिहास में 5 साल के एक स्ट्रेच में कभी देखे होंगे। साल 2019 में टूरिस्ट का इवैक्यूएशन हुआ कश्मीर से। साल 2020 के अंदर कोरोना आया। उसके बाद साल 2021 भी, अब लगभग आधे से ज़्यादा साल हो चुका है और आज भी कोविड की महामारी पूरे देश के अंदर छाई हुई है, कश्मीर में भी है। पूरा प्रयास है प्रशासन का, जम्मू कश्मीर सरकार का, कि टूरिज्म को वापस रिवाइव किया जा सके कश्मीर के अंदर। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, सन्नाटा छाया हुआ है। आज से कुछ साल पहले अगर आप कश्मीर में इस समय डल के किनारे पर आते तो इतनी भीड़ हुआ करती थी कि एक आम शख्स को रास्ता ढूंढना मुश्किल लगता था। या फिर इन शिकारों की अगर बात करें, इनमें बैठने के लिए बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन आज की तस्वीर, जो नए कश्मीर की नई तस्वीर आप देख रहे हैं, शिकारे अपनी जगह पर खड़े हैं, टूरिस्ट कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, कमी बहुत देखी जा रही है। सरकार अपनी तरफ से तो कई प्रयास पहले ही कर चुकी है। कहीं पे एम्बेसडर्स बुलाए गए, बॉलीवुड एक्टर्स बुलाए गए, बॉलीवुड सिंगर्स बुलाए गए, कई तरह के अलग अलग शोज़ किए गए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।